आ जाए सभी। दिल्ली पुलिस एग्जाम से पहले कोशिश करेंगे हम कंप्यूटर के लगभग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। हाँ, अभी मैं फिलहाल यानी लगभग 1000 क्वेश्चन की सीरीज से लेकर लगभग, ठीक है। लगभग 20 क्वेश्चन हर क्लास में 20 क्वेश्चन कराएंगे लगभग, ठीक है। प्रैक्टिस आप उसे याद करोगे, 20-20 क्वेश्चन भी याद करोगे तो कम से कम 2 महीना आराम से हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए पहला क्वेश्चन आज का देखिए, ये कह रहा है कि FTP का मतलब क्या होता है, यानी फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फिल्म ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रॉपर्टी, फाइल टेथरिंग प्रोटोकॉल। अब देखिए ये FTP की बात कर रहा है, ट्रांसफर प्रोटोकॉल फिल्म तो हो ही नहीं सकती है, फाइल प्रॉपर्टी भी नहीं हो सकती, और यह टेथरिंग, तो बचा क्या, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि संचार में बैंडविड्थ का क्या है, सबसे कम आवृत्ति, सबसे अधिक आवृत्ति, मध्यम आवृत्ति। यानी एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि मध्यम आवृत्ति यानी अधिकतम और न्यूनतम आवृत्ति के बीच का अंतर। संचार में बैंडविड्थ का क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आपको पेन नोट दिए गए हैं, सभी याद करके आए करें डेली डेली, ठीक है। करा देता हूं यहाँ पे। हाँ, डाटा ट्रांसफर के लिए गाइडेड माध्यम होता है ट्विस्टेड पेयर केबल, कोक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिकल केबल, दिए गए सभी होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये कह रहा मॉडेम का क्या कार्य है। मॉडेम, मॉड्यूलेशन, डिमोडुलेशन, दिए गए दोनों, क्या होगा, दिए गए दोनों। अगला क्वेश्चन, कौन सा वेब ब्राउजर है, वेब ब्राउजर नेटस्केप, ऑरकुट, फेसबुक, देखो पेटीएम तो कोई सर्च काम करता नहीं करता, फेसबुक सर्च काम करता नहीं करता, ऑरकुट नहीं करता, बचा क्या, नेटस्केप, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आईपी का क्या मतलब, आईपी देखो आप बहुत देखते हो कि आईपी एड्रेस चेंज करना है, आईपी एड्रेस क्या होता है ना, बहुत पढ़ते हो ना आप आईपी वगैरह, क्या हो सकता है इसमें आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल कहाँ है, देखो यहाँ इंटरनेट की स्पेलिंग गलत है, कौन सा होगा, सी। ये भी ध्यान रखना, जल्दबाजी, देखो प्रोटोकॉल दिख रहा है आप जल्दबाजी से कर देते, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फॉन्ट के विभिन्न गुण क्या है, फेस, आकार, रंग, सभी हो सकते हैं, यानी फेस भी उसका कैसा है, आकार, रंग, सभी। जैसे उसका ब्लैक है, आकार क्या है, छोटा आकार है। इसे देखिए, कंप्यूटर एक डिवाइस है, कौन सा, इलेक्ट्रॉनिक, विद्युतीय, यांत्रिक। यांत्रिक मतलब यांत्रिक का मतलब क्या हो, जो दिखाई दे एक प्रकार से कार्य करता हुआ है ना, ये दिखाई तो देता नहीं, करता है केवल, कौन सा है, इलेक्ट्रॉनिक। विद्युतीय, बिजली से कोई संबंध नहीं है। आगे देखिए, कंप्यूटर का IQ होता है, कंप्यूटर कोई IQ लेवल ही नहीं होता है, क्या होगा, 0, बिल्कुल कंप्यूटर का। देखिए कौन सा एक, ये बहुत क्वेश्चन आता है, इनपुट और आउटपुट क्या है, इनपुट और आउटपुट यानी कोई भी जिसके द्वारा हम कंप्यूटर में कोई भी डाटा प्रोसेस कर सके वो क्या होगा, इनपुट होगा, और जो कंप्यूटर से बाहर निकालते हैं जिसके द्वारा वो क्या होगा, आउटपुट। तो क्या होगा इसमें, कीबोर्ड इनपुट, क्यों, कीबोर्ड से हम टाइप करते हैं अंदरों में और बाकी तो निकालते हैं, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी एक सहायक मेमोरी है, द्वितीय स्टोरेज, रजिस्टर, प्राथमिक मेमोरी, तृतीय मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी होती है, प्राथमिक या प्राइमरी, बात एक ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1024 कौन सा होगा, किलोबाइट होगा, यानी केबी। देखो ये होती है MB और ये होगी KB,
ठीक है। और 1028 क्या होती है, 1 GB में कितना होता है, यानी गीगाबाइट में क्या होता है, 1024 MB मेगाबाइट। ठीक है, आगे देखिए 1024 होता है, 128 1028 होता है, 1028 होता है मेगाबाइट। रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा होता है, प्रक्रिया प्रबंधन, डिवाइस प्रबंधन, आउटपुट प्रबंधन, दिए गए सभी, सभी होगा। यह लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर होता है। एप्लीकेशन, प्रोग्राम, सेल, हार्डवेयर, कर्नल, क्या होगा इसका, कर्नल। कर्नल एक प्रकार का इसका ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है, कोर, बिल्कुल। उसके बाद कह रहा है ब्लिंकिंग बिंदु, जो टेक्स्ट में स्थिति को दर्शाता है, ब्लिंकर, ब्लिंकर से ऐसे कर सकते हो आप। ठीक है, बिल्कुल। अब देखिए MS वर्ड में टेक्स्ट चयन कर सकते हैं, माउस के द्वारा और कीबोर्ड द्वारा दोनों का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद क्या है, ये पिवोट टेबल का उपयोग क्या है, फिल्टर, छटाई, समूह। पिवोट टेबल ये तीनों काम करता है, फिल्टर का भी काम करता है, छटाई का भी और समूह का भी, दिए गए सभी। एक टेबल में होते हैं पंक्तियां भी होती हैं, कॉलम भी होती हैं, तो दिए गए सभी। कॉलम इस तरह से होती है ना टेबल, एक्सेल में लगभग देखने को मिलती है। लास्ट क्वेश्चन, एक सूत्र प्रवेश करने से पहले उपयोग किए जाने वाला गणितीय चिन्ह क्या है, इक्वल टू यानी बराबर। ठीक है, तो आज के लिए इतना, सभी याद रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।